गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, तो अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है हमें वो सीखना है यहाँ पे, राइट बेटा। तो अभी हमने यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। इसमें क्या ऑर्डर है इसका? 2x2। इसका मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। आपको चेक करना है तो यहाँ पे R1 इसको बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे और इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, राइट। C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकेंड कॉलम। ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे इनवर्स निकालना है बेटा। इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स का फॉर्मूला होगा A का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फॉर्मूला है, याद रखना, बाई एडजॉइंट मेथड। आपको इनवर्स 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से और दूसरा एडजॉइंट मेथड से। तो हमें अगर आपको एग्जाम में पूछा गया बाय एडजॉइंट मेथड निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना है बेटा? स्टेप फर्स्ट में आप किसी भी मैट्रिक्स का जिसको निकालना है एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसका आपको इनवर्स सामने से मिल जाएगा कि भाई अगर हम एडजॉइंट डिवाइड बाई 0 कर देंगे, तो अगर एडजॉइंट डिवाइड बाई 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, मीन्स अनडिफाइंड। तो याद रखना बेटा, सबसे पहला स्टेप जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका पहले स्टेप में आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है बहुत ध्यान से समझो। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो सीधा अपोजिशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप फर्स्ट आपका एकदम क्लियर हो गया है कि क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट। अगर 0 आ जाता तो आगे हम बढ़ते ही नहीं, यहीं से बता देते कि इसका आंसर क्या होगा। बट इस इनवर्स मैट्रिक्स का या ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो मुझे 1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे? दूसरा स्टेप में क्या निकालना है? मुझे ये मिल गया है, अब ये चाहिए एडजॉइंट। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? याद रखना हमें। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या आ जाएगा? सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें देखना है भाई एडजॉइंट तभी आएगा जब हम कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो कोफैक्टर क्या होता है और ट्रांसपोज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन से आपको कोफैक्टर भी निकालना आ जाएगा और ट्रांसपोज भी कैसे निकालना है बहुत ध्यान से समझो, राइट बेटा। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है? हम इतने स्टेप मिटा देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गया, इसको ऐसे रहने दो। अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में बेटा हमें क्या करना है? स्टेप 2 में कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर, राइट। तो कोफैक्टर अगर हम इसको क्या ले लें? M11। अगर हमने इसको मैट्रिक्स M11 ले लिया, M11 का मीनिंग होगा बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इज इक्वल टू फर्स्ट रो मतलब -1 की पावर i प्लस जे, ये होता है फॉर्मूला i प्लस जे। आई का मतलब ये आपका i रिप्रेजेंट कर रहा है रो और ये कॉलम। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? 1 1। तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, देश से, राइट। यहाँ पे M11 मतलब 1 1, तो 1 + 1 -1 ये बाई डिफॉल्ट रहेगा ही। इनटू अब क्या होगा? अगर 3x3 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट लेके, नहीं तो यहाँ पे 2x2 है तो M11 ने ये लिया, तो ये सामने की लाइन भूल जाओ और ये लाइन भूल जाओ। बचा क्या? बचा सिर्फ 2 ना। ये देखो, ये भूल जाओ, ये M11 ले रहे हैं हम, तो बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। M11 की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 मतलब 1, 1 × 2 = 2। अब क्या निकालना है? M12। अब M12 में क्या आ जाएगा बेटा? M12 मतलब ये वैल्यू लेना है, राइट। M12 का मतलब 3 का पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे भी वही लिखना है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू ये लाइन अब भूल जाना है और ये लाइन भूल जाना है। बचा क्या? 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख देना है। तो -1 की पावर 3 -1 = -1 यहाँ पे आ गया। होप समझ में आ रहा होगा सबको? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही यार बेटा, बहुत सही।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, M13 लेना है, सॉरी M13 है नहीं, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 मतलब 1, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये लाइन भूल जाओगे आप और ये लाइन भूल जाओगे, बचेगा क्या, ये वाला, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू 3 करोगे तो -3। अब M22 ले लो, -1 की पावर 2 + 2। अब यहाँ पे ये वाला क्या करना है, ये वाला लाइन ले रहा है, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, ये बचेगा क्या 2 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 2 की -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 × 2 2। तो ये मेरे पास को फैक्टर आ जाएगा। अब अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द को फैक्टर ऑफ दैट, तो को फैक्टर आप लिख सकते हो बेटा स्टेप 2 में, को फैक्टर इज इक्वल टू, आप ऐसा बना लो, यहाँ पे लिख दो, पहला 2, फिर M12 -1, फिर -3, फिर 2, ये आपका को फैक्टर हो गया। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था बेटा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग ये है, जो आपका रो है उसको कॉलम में कर देना है, जो कॉलम है उसका रो में कर देना है, बस। तो ये को फैक्टर का ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है, मतलब ये जो गिवन है बेटा 2 -1 -3 2, इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 -1, ये रो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में डाल दो, तो 2 -1, देखो ये फर्स्ट रो है, हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कर दिया, वेरी गुड। -3 2 सेकेंड रो है, तो -3 2 सेकेंड कॉलम में आ गया, दैट्स इट। ये मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये वैल्यू हो जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो हमें इनवर्स की वैल्यू क्या आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो दिया है इसको लिख लो, 2 -3 -1 2 डिवाइड बाई 1, तो 1 का डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यही आ जाएगा। ये जो आया है यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ये हमने 2 × 2 में डिस्कस किया। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गया बेटा, -2 सॉरी नॉट -2 3 एंड सॉरी 2 एंड -3 1 एंड 2। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी में एक और 3 × 3 का हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट बेटा। तो ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ में मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 एंड 4। दिस इज 3 × 3 का मैट्रिक्स। ये कितना है बेटा, 3 × 3 का मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 ही है, तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो या 3 × 3 की मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसका मुझे क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड सॉरी। आगे हम लोग देखते हैं सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन बनाएंगे। पहला स्टेप क्या हो रहा है, स्टेप के हिसाब से जाना है। पहला स्टेप में हम इसको क्या करेंगे बेटा, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना नॉन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट, इनवर्स। इसलिए सबसे पहले हम स्टेप में क्या निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, अब निकाल लेते हैं। अगर हमने 2 को लिया, 2 फिर इस तरह से ऐसे बना देंगे, ये लाइन भूल जाओ और ये लाइन भूल जाओ, राइट, तो बचेगा क्या 3 5 -2 4, पक्का। फिर अब क्या होगा, -4 ले लेंगे। अब ये लाइन बीच वाला भूल जाएंगे, ऊपर का तो भूलेंगे, क्या बचेगा 7 5 1 4 7 5 1 और 4। फिर क्या होगा -6, क्या आ जाएगा, ये लाइन भूल जाएंगे, अभी ऊपर का तो भूलेंगे, ये भी 7 3 1 -2 7 3 1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये इसका मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस, यहाँ पे माइनस आता है, अब ये 5 2 10, तो -10 आएगा ही आएगा फिर -4 7 4 28 -5 1 5 -6 7 2 -14
3 1 जा 3, ये आपका आ गया। अब इसका और डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। -12 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, भाई हम इसको अगर हटाएंगे तो माइनस ए में माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये 10 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, 22 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, माइनस 28 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 23, 23 × 4 करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो भाई 23 × 4, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 92 आ गया, राइट। तो यहाँ पे 23 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 92 माइनस के साथ, बिकॉज यहाँ पे माइनस लगा है। फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -14 - 3 तो -17, पूरा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे -17, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, 17 6 जा भाई 17 × 6 मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 4 0, राइट। 17 6 जा 102 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 102। अब इसको सॉल्व कर लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 102 - 98, 2 कर दो कितना आएगा भाई, 2 से 2 चला जाएगा, 100 100 - 9 करोगे 10 आएगा, राइट। 102 - 92 करोगे तो कितना आ जाएगा बचेगा 10, तो 10 यहाँ से बचा प्लस 44 कितना आ जाएगा 54। आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से मिल गया 54। देख लो बेटा, सबको आना चाहिए ये डिटर्मिनेंट कैसे निकाला, मैंने इसलिए एक एक स्टेप समझाया है आपको। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आना चाहिए 54। अब ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, आगे हम नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप 2 पे जाएंगे। ये हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ गया 54। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है 54। ये स्टेप फर्स्ट का काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, राइट। इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ए निकाल लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो मुझे एडजॉइंट आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, राइट। हमें ये मिल गया। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। स्टेप 2 में कोफैक्टर, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले M11 आएगा। M11 में कितना होगा 2 होगा भाई, -1 की पावर 1 + 1, फिर डिटर्मिनेंट हो जाएगी, ये लाइन भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, 3 5 -2 4, राइट, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसका 3 2 जा सॉरी -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 3 जा 12 -5 2 जा 10 इज इक्वल टू 22। ये मुझे आ गया M11 की वैल्यू। फिर M12 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 2 में 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, राइट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर चाहिए तो ऐसे लिख लो 1 + 2। फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये वैल्यू ले लें, इसके सामने वाला भूलना है, ये भूलना है, 7 5 1 4, 7 5 1 4। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे -1 इंटू भाई -1 कैसे आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब -1। अब ये 7 4 जा 28, 28 -5 तो कितना आ जाएगा, 28 - 5 करोगे 23 आएगा माइनस में, तो कौन बना -23 आ जाएगा सेकेंड वैल्यू। फिर M13 आएगा बेटा, -1 की पावर 1 + 3, फिर डिटर्मिनेंट में ले लेंगे, ये वाला वैल्यू भूल जाएंगे, 7 3 1 2, 7 3 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा पॉजिटिव के साथ, तो 7 2 जा -14, -3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा आंसर -17। तो M11 M12 M13 मुझे मिल गया, राइट बेटा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप चाहिए तो लिख लो कि भाई मुझे M11 की वैल्यू मिल गया 22, M12 की वैल्यू मिल गया -23, और M13 की वैल्यू मिल गया -17। अब इसको इरेज करेंगे। अब क्या निकालेंगे, M21
m1 की वैल्यू क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू लेना है, ये लाइन भूल जाना है, बचेगा क्या 4 - 6 और -2 4, राइट। अब इसको सॉल्व करो, -2 की +1 3 हो जाएगा, तो -1, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 -6 2 जा 12, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस के साथ आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 16 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो -4 यहाँ पे मिल गया, राइट। ये आएगा -4। अब आएंगे हम लोग क्या m22 की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। अब यहाँ पे 2 + 2 ये लेना है, तो ये लाइन भूल जाना है और ये लाइन भूल जाना है, तो क्या बचेगा 2 - 6 1 4 1 और 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर 1 आ जाएगा पॉजिटिव, 4 2 जा 8, राइट, -6 1 जा 6 6 जा प्लस आ जाएगा, चूंकि ये माइनस है तो ये अंदर माइनस बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो उसको प्लस कर देगा। 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। समझ में आ रहा बेटा, यहाँ पे -1 था, पावर 4 किया तो +1 हो गया, 4 2 जा 8, अब माइनस आता ही है, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, 6 1 जा 6, राइट, तो 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आएगा m23 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, m23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू ये होगा 5 जहाँ पे है, तो ये लाइन पूरा भूल जाओ और बीच की लाइन भूल जाओगे, बचेगा क्या 2 4 और 1 -2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 की पावर 5 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, इंटू 2 2 जा 4 -4 और 1 4 जा 4 -4, क्या आ जाएगा -8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा 8, चूंकि ये -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देगा 8, ये मुझे m23 की वैल्यू आ गया, राइट बेटा m23। अब यहाँ पे चाहिए तो ये भी लिख लो कि m21 की वैल्यू क्या आ गया -4, m22 की वैल्यू क्या आ गया 14 और m23 की वैल्यू क्या आ गया 8। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे सॉल्व करना है m31 मतलब थर्ड रो। अब m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, कॉलम फर्स्ट ये है। अब इसको लेना है तो -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, या मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का किसका लेना है, ये लेना है, तो आपको ये लाइन भूल जाना है, ये लाइन बचेगा क्या 4 - 6 3 5, 4 - 6 और 4 - 6 3 5। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करो, 3 + 1 की वैल्यू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, इसका 4 5 जा 20 -6 3 जा 18 + 18 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 + 1 3 38 आंसर। वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये 18+ इसलिए आया बेटा क्योंकि 6 3 जा 18 होता है और -18 होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, राइट। अब आएगा m32 -1 की पावर 3 + 2। अब यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बीच की वैल्यू भूल जाओ, बचेगा क्या 2 - 6 1 और 4, सॉरी नॉट 1 7 और 5, ठीक है बेटा, तो 2 - 6 7 और 5, इसकी वैल्यू आ जाएगा -1, 3 + 2 5, यहाँ पे -1, 5 2 जा 10, राइट बेटा, और 7 6 जा 42 + 42, क्योंकि यहाँ पे 7 माइनस फिर से है, 7 6 जा 42 माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 42 + 10 कितना हो जाएगा 52 माइनस के साथ आ जाएगा, ये आ गया। फिर अब m33 लेना है, m33 की वैल्यू क्या है -1 की पावर 3 + 3, डिटरमिनेंट ले लो। अब ये कॉलम भूल जाओ, राइट, ये कॉलम भूल जाओगे तो क्या बचेगा, ये 4 बल्ले में बचेगा 2 4 7 3, सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 1 आएगा, 7 2 3 2 जा 6 -28, कितना आ जाएगा 28 - 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 22 माइनस के साथ, तो -22। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया है। अब इसको को फैक्टर में लिखोगे, फाइनल क्या लिखोगे, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लिखोगे बेटा फाइनल आंसर को फैक्टर इस तरह से, क्या आया है m11 22, फिर m12 -23, फिर -17, फिर -4 14 और 8, फिर क्या आया 38,
फिर -52 और -22, ये मुझे कोफैक्टर आया। अब इसी का ट्रांसपोज ले लोगे बेटा, इसी का क्या करोगे, ट्रांसपोज अगर ले लिया तो मतलब इसका ट्रांसपोज आपने ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। इसका अगर ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में डाल दो 22 -23 -17, राइट। फिर मतलब क्या आ गया, जो रो है उसको कॉलम में रख देना है। तो हमने फर्स्ट रो को बेटा क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में रख दिया। अब सेकेंड रो उठाना है, सेकेंड कॉलम में रख देना है। तो -4 14 और 8 आएगा। फिर थर्ड रो उठाना है, थर्ड कॉलम में पुट कर देना है, कितना आ जाएगा 38 -52 और -22। ये आपका जो आया है वो एडजॉइंट आ गया है। अब मुझे क्या लिख देना है कि ये जो वैल्यू आ गया बेटा, ये सब हटा देना है, राइट, ये हटा दो। आप अभी क्या मुझे मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, इनवर्स। इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का। तो एडजॉइंट मेरे पास ये आ गया, डिटर्मिनेंट ये है। तो क्या करना, इसे में डिवाइड करना, मतलब 1 डिवाइड बाई 54 कर दिया, ये मुझे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगा, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने पूछा इनवर्स की वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन का इनवर्स का ये आएगा आंसर, ए इनवर्स इक्वल टू दिस 1/54 कर दिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट वही हो गया। अब अगर आपको किसी स्टूडेंट को क्या होगा, इसमें अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, भाई आप कर सकते हो 22 डिवाइड बाई 54, -4 डिवाइड बाई 54, 38 डिवाइड बाई 54, -23 डिवाइड बाई 54, 14 डिवाइड बाई 54, अलग अलग इसमें रख के भी कर सकते हो, या पूरे का 1/54 करके निकाल लोगे, ये आंसर राइट है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट यू। आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है और ट्रांसपोज कैसे निकालना है। ये मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताए, 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 का मैट्रिक्स, राइट। तो एडजॉइंट मेथड से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। हो अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे टेक्स्ट करोगे कि सर ये प्रॉब्लम है। किसी को स्टूडेंट को डाउट है तो जरूर टेक्स्ट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।